हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम इंग्लिश में कैसे पहचान सकते हैं और हिंदी में कैसे पहचान सकते हैं। तो हिंदी में पहचानने के लिए हमारे पास ट्रिक था ता, ते, ती, और इंग्लिश में हमारे पास पहचानने के लिए ट्रिक था उसका स्ट्रक्चर, जो है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S/ES प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स मूव अहेड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं हंसता हूँ, मैं बोलता हूँ। ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? सिंपल प्रेजेंट के। बट कई बार हमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी बोलने पड़ते हैं। नेगेटिव मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें नो या नॉट लगा हो, जैसे आई एम अ स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें आई एम नॉट ए स्टूडेंट, ये क्या एक नेगेटिव सेंटेंस है। लेकिन चूंकि हम लोग अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग इसी के नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में पॉजिटिव समझ सकते हैं। पॉजिटिव मतलब जिसमें कुछ नेगेटिव वर्ड लिखा हुआ ना हो, जैसे आई गो टू भागलपुर। ओके, आई गो टू भागलपुर। व्हाट इज दिस? आई थिंक ये दिख नहीं रहा है आपको, विजिबल नहीं हो रहा है ये कलर। चलिए मैं इसको फिर से लिख देती हूँ। आई गो टू भागलपुर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमने। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन ग्रामर की भाषा में इसे पॉजिटिव सेंटेंस ना बोल के इसे अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। और जिसमें हम लोग नेगेटिव वर्ड यूज करके सेंटेंस बनाएंगे उसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो आप लोगों को याद रखना है, सेंटेंस भी मैं पढ़ाऊंगी। वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन सेंटेंस के बारे में क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। वैसे शब्दों का समूह जो क्या करे, एक निश्चित अर्थ देता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलते हैं। और सेंटेंस जो होता है वो 4 तरीके का होता है। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ओके, तो हमें यहाँ पे आज जो पढ़ना है वो सेंटेंस के बारे में नहीं पढ़ना है, हम टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में ये टॉपिक आ गया तो मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया। तो ये देखिए, ये एक असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है? कोई भी सेंटेंस जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन देता हो। यहाँ से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है? आई गो टू भागलपुर, मतलब मैं भागलपुर जाता हूँ, तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिली ना। तो ये क्या हो गया हमारा असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव सेंटेंस जो था वो 2 तरीके का होता है। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो इसमें आपको क्या कोई निगेटिव वर्ड दिख रहा है? नहीं। अगर इसमें निगेटिव वर्ड नहीं है तो ये कैसा सेंटेंस होगा हमारा? ये हमारा होगा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसको हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा। अब इसी को हमें चेंज करना है। चलिए नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ये कौन सा सेंटेंस है हमारा? तो अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव एग्जाम में आपको आता है कि अफर्मेटिव को चेंज करना है निगेटिव में। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसमें ये आता है। अब मैं भागलपुर जाता हूं, इसका मीनिंग ये हो गया मैं भागलपुर जाता हूं। ठीक है, अब हमें निगेटिव बनाना है, तो क्या बन जाएगा? मैं भागलपुर नहीं जाता हूं, तो क्या बन जाएगा? आई डू नॉट गो टू भागलपुर।
यानी मैं भागलपुर नहीं जाता हूँ। उसी तरह से यहाँ हमने क्या यूज किया नेगेटिव बनाने के लिए, डू, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा सेंटेंस लेते हैं। सिर्फ सब्जेक्ट को हम यहाँ चेंज करेंगे, आई की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, कुछ नाम भी रख सकते हैं, जैसे राम goes to गोड्डा। ओके, यानी राम कहाँ जाता है, गोड्डा जाता है। तो ये कैसा हमारा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव सेंटेंस है? तो ऑफ कोर्स ये तो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो गया, ये अफर्मेटिव है पहला वाला, दूसरा क्या है हमारा, नेगेटिव है। फिर ये अफर्मेटिव है, राम गोज टू गोड्डा, राम कहाँ जाता है, तो गोड्डा जाता है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, राम डज नॉट गो टू गोड्डा। तो क्या बन जाएगा यहाँ, राम डज नॉट गो टू गोड्डा, यानी राम जो है गोड्डा नहीं जाता है। तो ये तो हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसमें आपको ध्यान रखना है कि हमने राम के साथ क्या लगाया, तो डज लगाया, यहाँ क्या लगाया, डू लगाया। तो यस माय डियर, जब भी हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस को, उस कंडीशन में हम लोग दो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। वो कौन कौन है, डू और डज, ठीक है। इसलिए हमने आई के साथ डू लगाया, आई डू नॉट गो टू स्कूल। ऑलराइट, ये एडिशनल हेल्पिंग वर्ब है। अगर यहाँ पे सेंटेंस रहता वी गो टू भागलपुर, तो इसका नेगेटिव क्या बनता, वी डू नॉट गो टू भागलपुर। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, ठीक है। आपको सेंटेंस जो है वो डिटेल में भी बताया जाएगा। और देखिए किसी किसी बुक में 4 टाइप दिया हुआ है, किसी किसी में 5 दिया है। जिनमें 5 दिया है, ठीक है, उसमें असर्टिव होगा और इंट्रोगेटिव होगा और आपका इंपेरेटिव होगा और एक्सक्लामेटरी होगा। और किसी किसी में क्या करते हैं, वो अफर्मेटिव और निगेटिव भी लिख देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या क्या उसमें सेंटेंस दिया गया है। तो किसी को भी आप याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 4 टाइप अगर बुक में दिया है तो 4 टाइप आप पढ़ सकते हैं, 5 टाइप है तो 5 टाइप पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे उतना ही होता है, उसी का डिवीजन आपको मैंने समझाया कि अफर्मेटिव और निगेटिव ये किसका पार्ट है, तो ये एक असर्टिव सेंटेंस का पार्ट है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसी का हम लोग अब इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अभी तो था ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस, अब देखते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले नाम देखिए आप लोग, यहाँ स्पेलिंग देखिए, इंटेरोगेटिव। स्पेलिंग इसकी बहुत डिफिकल्ट है, प्लीज याद कर लीजिएगा। इंटेरोगेटिव जो है डिफिकल्ट है स्पेलिंग, तो इसको हमेशा याद रखिएगा। पूछा जाता है कहीं आप इंटरव्यू देने जाएंगे, स्पेशली अगर आप इंग्लिश पढ़ाने जा रहे हैं, तो वहाँ पूछेंगे इंट्रोगेटिव का स्पेलिंग बताइए या लिखिए, तो लिखते वक्त आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है, तो इसलिए याद कर लीजिए। टुमारो हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, ये सब लिटिल डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। अब इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोग इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जैसा मैंने आपको बताया, क्या यूज करते हैं हम लोग, डू और डज यूज करते हैं, ठीक है। चाहे हमें निगेटिव बनाना हो सेंटेंस या फिर हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो, उस कंडीशन में हम लोग डू और डज का यूज करते हैं। कैसे, बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आई गो टू भागलपुर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि डज किसके साथ लगता है और डू किसके साथ लगता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इजीली बना सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि हम लोग डज जो है वो लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कौन है, ये आपको पता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही आता है, शी आता है, और चाहे किसी का भी नाम हो वो भी आपका थर्ड पर्सन में आता है। इनफैक्ट इट भी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, ठीक है। तो इसके अलावा और क्या आता है, किसी का नाम मैंने आपको बताया, राम, श्याम,
मोहन, एनीथिंग, ईना, मीना, डीका, कुछ भी ले सकते हैं, गीता, सीता, अनीता। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या, हमने आपको बताया कि डज जो है सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज होता है। तो इसका मतलब है डू किसके साथ यूज होता है, तो डू जो है रिमेनिंग जितना सब्जेक्ट है उनके साथ यूज होता है। तो डू यहाँ पे कौन कौन से किसके साथ यूज हो जाएगा, तो जो भी बच गया, कौन कौन सा बच गया, डू किसके साथ लगेगा, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, और किसके साथ लगेगा, दे के साथ, और बाकी सब के साथ क्या लगा, डज। सिर्फ इसी के साथ तो डज लग रहा है। तो चलिए देखते हैं, ये आई है, आई के साथ क्या लगेगा, डू या डज इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में, ऑफ कोर्स डू लगेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डू, उसके बाद हम लोग सेम सेंटेंस लिख देंगे, डू आई गो टू भागलपुर, डू आई गो टू भागलपुर। क्या मैं भागलपुर जाता हूं। तो जब हमें क्वेश्चन पूछना हो तो हम लोग डू का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हम लोग उसमें डज का प्रयोग करेंगे। जैसे वह जाता है, ही गोज, लेकिन अगर मैं बोलूं क्या वह जाता है, डज ही गो। हमें एक चीज और याद रखना है, मैंने बताया था कि जब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उस वक्त हम लोग वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, वर्ब के साथ। लेकिन जब हम लोग उस नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डज का यूज करते हैं तो वो जो एक्स्ट्रा एस या ईएस हमने वर्ब के साथ लगाया था उसे हटा देते हैं। जैसे आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जैसे राम गोज टू गोड्डा, राम गोड्डा जाता है। फिर मैंने बनाया राम डज नॉट गो टू गोड्डा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे गो लिखा है हमने और यहाँ पे क्या लिखा है, गोज लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने डज के साथ ईएस यूज कर लिया है, ठीक है। तो उसी तरह से इंट्रोगेटिव बनाना हो तो बहुत ही आसान है। क्या हो जाएगा हमारा, सिर्फ यहाँ पे ये जो सेंटेंस है राम गोज टू गोड्डा, इसके पहले बस आप लगा दीजिए डज राम, और ये जो एस है यहाँ का गोज का उसे हटा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, डज राम गो टू गोड्डा। क्या बन जाएगा, डज राम गो टू गोड्डा। क्या राम गोड्डा जाता है। तो ये तो बात हो गई। अब आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ये आप इजीली बना सकते हैं। उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं बारिश होती है तो इसका क्या बनेगा, इट रेन्स। अगर मैं बोलूं बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। अगर मैं बोलूं क्या बारिश होती है तो क्या बनेगा, आप बताइए क्या बनेगा, डज इट रेन। क्या बारिश होती है। फिर मैंने कहा बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। सिमिलरली अगर मैं बोलूं मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं तो क्या बनेगा, आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाती हूं तो क्या बनेगा, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। अगर मैं बोलूं क्या मैं इंग्लिश पढ़ाती हूं, डू आई टीच इंग्लिश। उसी तरह से अगर आपसे बोला जाए आप इंग्लिश पढ़ते हैं, क्या बनेगा ट्रांसलेशन, यू रीड इंग्लिश या फिर यू स्टडी इंग्लिश। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो क्या बनेगा इसमें, डू यू स्टडी इंग्लिश, डू यू लर्न इंग्लिश। अगर इसी तरह से आपसे बोला जाए कि मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं तो क्या बन जाएगा, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। अगर मैं बोलूं मैं इंग्लिश बोलती हूं तब क्या बनेगा, आई स्पीक इंग्लिश। तो ये बहुत ही आसान है। ऐसे कई सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो मुझे नहीं लगता कि आपके माइंड में अब कोई और डाउट रहा होगा इस टेंस से रिलेटेड। अगर कहीं कोई डाउट है तो बेझिझक हमसे पूछिए, अपने सवाल और जवाब मैं दूंगी आपको। और मैं हमेशा तैयार रहूंगी आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।